हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद आशीष। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूपीएस एंड इन्वर्टर डिफरेंट इन हिंदी। यूपीएस और इन्वर्टर में क्या फ़र्क होता है, ये आज हम हिंदी में जानेंगे कि यूपीएस का कहाँ यूज होता है और इन्वर्टर का कहाँ पे यूज करते हैं। यूपीएस के पहले हम यूपीएस के बारे में जान लेते हैं। यूपीएस से नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अनइनक्रप्टेड पावर सप्लाई, अबाधित पावर सप्लाई। ये जो यूपीएस जो होता है ये बिना रुके सप्लाई हमें प्रोवाइड करती है। इसीलिए इसका प्रयोग हम ऐसे जगह पे करते हैं जहाँ कि हमें एक भी सेकंड का पावर जैसे कटने के बाद तो हमें सप्लाई हमारा रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए जैसे कि हम यूपीएस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अपने घरों में, कंप्यूटर में करते हैं। कंप्यूटर में अधिकतर से सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यूपीएस का प्रयोग हम कंप्यूटर में इसलिए करते हैं क्योंकि मान के चलिए आप कोई काम कर रहे हैं या कोई डाटा या कुछ बना रहे हैं, उस समय पावर जाने के बाद पावर जाने से आपकी जो है वो कट सकती है। तो इसीलिए हम वहाँ पे यूपीएस का प्रयोग करते हैं। यूपीएस बिना रुके हमें सप्लाई देते रहती है। जो इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर का यूज हम इन्वर्टर का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? इन्वर्टर का प्रयोग हम अपने घरों में, घर में फैन फैन बल्ब आदि आदि से सब में भी यूज करते हैं। फिर भी हम जब अपने घर में जब इन्वर्टर रहते हुए भी हम यूपीएस की जगह पे इन्वर्टर का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यूपीएस जो हमें कि हमेशा सप्लाई दे देता है, अबाधित पावर सप्लाई, बिना रुके हमें सप्लाई हमें ये प्रोवाइड करते रहती है, जो कि इन्वर्टर हमें नहीं कर पाता है। क्योंकि इन्वर्टर लाइन कटने के बाद, लाइन जैसे ही कटती है तो आप देखते होंगे कि कुछ मिली सेकेंड का टाइम ले लेती है। तो उस मिली सेकेंड में हमारे कंप्यूटर का जो है डेस्कटॉप जो वो बंद हो सकता है, स्क्रीन बंद हो जाएगा, जिससे कि हमारा डाटा या कोई काम कर रहे हैं तो वो हमें ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हम यूपीएस का प्रयोग उस जगह पे करते हैं जहाँ की हमें और हमेशा सप्लाई चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर में अधिकतर करके यूपीएस का ही यूज करते हैं। इसीलिए हम इन्वर्टर का यूज़ नहीं करते। इन्वर्टर जैसे कि आपको एक ब्लॉक डायग्राम से मैं समझा देता हूँ कि यूपीएस और इन्वर्टर में क्या अंतर होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम मैंने अच्छे से बना दिया है। ये इनपुट होता है, इनपुट के बाद यहाँ रेक्टिफायर लगा रहता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करके यहाँ चार्जिंग कर देता है। बैटरी चार्ज होती है, जिसके बाद यहाँ से ये फिल्टर होके जाता है। डीसी करंट को हम फिल्टर करते हैं, जिससे कि और भी अच्छा बनाते हैं। डीसी करंट को फिल्टर हम ऑक्सीलेटर से करते हैं। फिल्टर होने के बाद वो इन्वर्टर में जाता है। इन्वर्टर एसी को फिर से डीसी को एसी में करके हमारे लोड में दे देता है। यहाँ पे एक इन्वर्टर में ट्रांसफार्मर भी लगाता है जो कि लोड को बढ़ा के बार वोल्ट को 220 वोल्ट करके लोड में दे देता है। ये होता है यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम। जैसे आप लोग देख रहे हैं, पहले मैंने बताया था, ये हमेशा बैटरी से ही सप्लाई होते हुए जाती रहती है। चाहे लाइन आए चाहे नहीं आए, हमेशा बैटरी से। जैसे लाइन कटेगी यहाँ से सप्लाई इसका कंटिन्यू रहेगा, इधर से कौन होता है, फिर लाइन आएगी तो इधर से चार्ज होते हुए बैटरी जाएगी। अब इन्वर्टर का देख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है। इन्वर्टर का ये देखिए, इन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम में आप देख पाएंगे, यहाँ से इनपुट होता है, इनपुट से रेक्टिफायर प्लस चार्जिंग, तो ये बैटरी में चला जाता है जिससे कि ये चार्ज होता रहता है। पहले हम ये समझ लेते हैं लाइन से, जिस समय हमारे पास लाइन रहता है उस समय इन्वर्टर कैसा काम करता है। इनपुट आता है, इनपुट से यहाँ पे एक बाईपास स्विच रहता है, बाईपास ये ऑटोमेटिक काम करती है। यहाँ से होते हुए हमारा सीधा लोड पे चला जाता है और इधर से आके हमारा बैटरी भी चार्ज होते रहता है। जैसे लाइन कटती है तो यहाँ पे इसका एक कंट्रोल सर्किट होता है, जिसमें कि इसमें एक चेंज ओवर रिले लगा रहता है। ये जो रिले रहता है, चेंज ओवर रिले, जैसे लाइन यहाँ से हमारा कट गया, समझ लीजिए हमारा लाइन कट गया, तो बैटरी से सप्लाई जाना स्टार्ट हो जाता है। तो बैटरी से जो ये सप्लाई यहाँ से ये बंद करके जब यहाँ से सप्लाई जब हमारा स्टार्ट होता है, तो ये जो चेंज ओवर रिले रहता है, इतना काम करने के लिए कुछ मिली सेकेंड ले रहता है, जिससे कि हमारा कोई भी इक्विपमेंट, बल्ब या कुछ भी, फैन आप देखते होंगे, बंद होता है फिर चालू होता है। तो इसीलिए हम कंप्यूटर में यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं और इन्वर्टर हम आम यूज के लिए
जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर यूपीएस और इन्वर्टर में क्या अंतर होता है। अगर जो आपको समझ में आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।